नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और प्रवेश परीक्षा 2022 से सत्र में आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट आप सभी को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, पेपर किस माध्यम में होगा, क्योंकि बच्चों का डाउट रहता है कि भैया जेएनयू का जो पेपर होने वाला है वो इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, बोथ लैंग्वेज में होगा या किस लैंग्वेज में होता है। तो बिल्कुल वो बताया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग जाननी बहुत ज़रूरी है। बच्चे कहते हैं भैया नेगेटिव मार्किंग होती है तो कितने मार्क्स की होती है, नहीं होती तो क्या होता है, तो बताइए उसका क्या फंडा रहने वाला है। तो दो चीज़ तो यहाँ हमारी कंफर्म हो गई, और तीसरी चीज़ है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। और बच्चों की माइंड में ये बहुत ज़्यादा डाउट होगा, जो भी यूजी के हों या पीजी के हों, कि भैया जो सीयूसीटी मार्केट में चल रहा है, सीयूसेट जो मार्केट में चल रहा है, क्या वो होगा जेएनयू में, नहीं होगा। तो उसके लिए कंफर्म कर दिया है जेएनयू ने, जो कमेटी डिसाइड हुई थी सीयूसीटी के ऊपर कि सीयूसेट होना चाहिए, जेएनयू में नहीं होना चाहिए, तो उस पर पूरा कंफर्म दे दिया गया है कि यूजी में हम सीयूसेट लेंगे, पीजी में हम कोई सीयूसेट का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस तक जेएनयू पीजी में नहीं लागू होगा, वो यूजी में लागू होगा। यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएट कितने कोर्स आते हैं, जैसे बीए के जितने भी फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स हैं उन सभी में लागू होगा। पीजी में कोई लागू नहीं होगा। पीजी में आपका जो नॉर्मल होता आ रहा है पहले सालों में, वही सारा प्रोसेस रहेगा। तो बिल्कुल, तो हम देखते हैं आखिर पेपर किस माध्यम में होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, फीस कितनी होने वाली है। फीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें फीस का है बहुत ऊपर नीचे। हर किसी, अगर आप एक फॉर्म भरते हैं तो उसकी अलग फीस होती है, दो फॉर्म भर देंगे उसकी अलग फीस होगी, तीन फॉर्म भरेंगे उसकी अलग फॉर्म फीस की फीस होगी। तो वो आपको सभी बताया जाएगा। बिल्कुल आप सभी बने रहें चैनल पे। अगर आप नए हैं हमारे, तो चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 की सभी अपडेट आपको मिल सकें, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और टेलीग्राम चैनल से अभी अगर आप जुड़ेंगे तो सभी अपडेट आपको अप टू डेट मिलती रहेंगी। तो देखते हैं आखिर हमारे ये सभी डाउट कैसे पूरे होंगे। तो सबसे पहले मेरे साथियों, आप सभी ये जान लीजिए कि जेएनयू के जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं कब तक आते हैं, और कब तक आपको तैयारी पूरी रखनी है कि आपका जब से एग्ज़ाम होगा आप पूरे तैयार रहें अपने एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर 2021 में जो आपका एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो 27 जुलाई को आया था। पूरे एक महीने यहाँ पर जो है एप्लीकेशन रिलीज़ रहा था, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको चालू रहा था 27 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक। तो आप ये भी लगा के चलिए कि इस साल जो है जुलाई के एंड तक आपका भी एग्ज़ाम, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आ जाएगा। समझ गए। बात करते हैं फ़ीस के ऊपर। पूरा एक महीना यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने जो है आपकी फ़ीस लगा दी, फ़ीस क्या होने वाली है जेएनयू में, समझ गए। देखिए, अगर आप पहले पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर चॉइस दे रखी हैं, और आपको यहाँ पर देखिए ये पीएचडी, एमटेक, एमपीएच, एमए, एमएससी, एमसीए और पीजीडी, मतलब जो हमारा जो कोर्स है वो एमए में आएगा, समझ गए, एमए एमएससी वालों में। और अगर जो आप बीए के कोर्स के हैं, बीए ऑनर्स के हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर जनरल के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, बीपीएल के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जिनका कार्ड बना हुआ है वो यहाँ पर इस फॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं, उतने रुपए आपके लगेंगे। और अगर आप बीए का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए फ़ीस अपनी अलग दी गई है, समझिए। अगर आप बाहर किसी के हैं, बाहर किसी देश के हैं, फॉरेन के हैं, तो उनके लिए अलग दिया हुआ है। तो देखिए, अगर आप एमए में फॉर्म फिल करते हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपकी पहली पेपर की जाएगी 530 रुपये फ़ीस, दूसरे में 800 और तीसरे में 1000। समझ गए। ये 3 पेपर की है, 3 पेपर की। जैसे कोई बच्चा 3 फॉर्म भरता है जेएनयू में, तो उसके लिए 3 पेपर की इतनी फीस जाएगी। वैसे ही अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 310 रुपये लगेगी, बीपीएल के हैं तो 110 रुपये लगेगी। आप काउंट कर सकते हैं जितने आपको बनानी है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, या फिर बीए के जितने कोर्स वाले हैं बीए के, तो जनरल वालों की 400 जाएगी पर सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट के लिए 575, 3 सब्जेक्ट के लिए 750 रुपये। और एससी एसटी की फिर दी है, फिर बीपीएल की दी है। ये मैंने आपको फ़ीस का पूरा फंडा बता दिया, कितनी कितनी फ़ीस लगती है। ये फ़ीस का जानना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को फ़ीस ही नहीं पता रहती कि जेएनयू में कितनी फ़ीस जाती है अपनी एप्लीकेशन के दौरान। दूसरी चीज़ आपको ये जानना जरूरी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या उसमें डिटेल है आपको जाननी ज़रूरी है।
तो हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे और आपको अच्छे से बताने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो आपको सभी अपडेट जो हैं जेएनयू की अप टू डेट मिलती रहेंगी। देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए मोड आपका जो है सीबीटी मोड में होगा। सबसे पहले 2019 से पहले जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे ऑफलाइन थे, समझ गए। तो वो सारे के सारे लिखित परीक्षा में होते थे, और अब छोड़ेंगे। अब जो है आपका सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, समझ गए। ड्यूरेशन की बात करें, कितनी ड्यूरेशन होने वाली, कितना टाइम हमको दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए, 3 घंटा हमको दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए, मतलब 180 मिनट। क्वेश्चन बात करें, टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आपके यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब है एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, मात्र 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। और पर क्वेश्चन पे कितने नंबर दिए जाएंगे, तो एक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाएगा, करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 नंबर पे आपको 4 नंबर दिया जाता है। कन्फर्म है। स्कोरिंग की बात करें और यहाँ पर आपको जो है नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। देखिए नेगेटिव मार्किंग सही से पढ़िए, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर आप कोई भी गलत उत्तर लगा देते हैं तो उसका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस करने, सभी क्वेश्चन करके आने हमको, समझ गए। मीडियम ऑफ पेपर ये ज़रूरी है, ओनली इंग्लिश मीडियम में आपका एग्ज़ाम होगा। चाहे आप एमए पॉलिटिकल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश करनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जेएनयू में जो पेपर होने वाला है वो इंग्लिश का ही पूरा पेपर होगा। इंग्लिश में ही पूरा पेपर आएगा एमए पॉलिटिकल साइंस का। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी पूरी इंग्लिश में आएगी, हिंदी में पेपर नहीं होगा। कन्फर्म है। अगर आप किसी लैंग्वेज से हैं, जैसे कि उर्दू से हैं, हिंदी से हैं, तो उसका जो पेपर है आपका उसी लैंग्वेज में होगा। उर्दू को इंग्लिश नहीं कर सकते, हिंदी को इंग्लिश नहीं कर सकते, तो हिंदी लैंग्वेज वाला वो उसी में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम का पूरा समझ गए, पूरा पैटर्न आपको मैंने बता दिया, फीस बता दी, और जो भी डाउट आपके रह रहे हो माइंड में वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा, बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से अभी आप अगर ज्वाइन होंगे तो आपको जेएनयू की सभी अपडेट जो 2022 में आने वाली हैं, एप्लीकेशन कब रिलीज़ होगा, क्या उसका समय रहने वाला है, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, किस डेट में एग्ज़ाम होगा, वो जो डाउट हैं आपके माइंड में जो चल रहे हैं वो सभी आपको बताए जाएंगे। तो अगर आप एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भरपूर मात्रा में आपको तैयारी कराई जा रही है, यहाँ पर तैयारी हो रही है और आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल मेरे साथियों, आपको जो भी डाउट था, आपका जो भी डाउट था मैंने इसके अंदर क्लियर करा। और अभी भी अगर कोई आपका कोई डाउट रह रहा है तो बताना ज़रूर। और आपको मैंने फॉर्म भी बता दिया कब जेएनयू का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आता है और कब तक इस साल आएगा। तो इस साल हो सकता है कि अगर कोविड नहीं रहता है तो जून के माह तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल सकता है। आपको 1 महीने का समय मिलेगा, तो ना जून से लेकर जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और जुलाई से जैसे अगस्त आएगा आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा, और अगस्त से आखिरी अगस्त तक आपका जो है आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। अगस्त से सितंबर तक आपका जो है पूरा कट ऑफ हो सकती है। हो सकता है कि सितंबर के बाद आपको अक्टूबर तक आपको अलॉट कर दिया जाए हॉस्टल। तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में आपको पूरा बताया जाता है कि यार कमेंट बॉक्स करना, कमेंट में जो आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स इसलिए आपको दिया गया है, समझ गए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इसमें अंदर बताई जाती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।